राजधानी दिल्ली अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा ने बताया कि नेपाल से पधारे संत राजेंद्र रेग्मी उर्फ श्री निराहारी बाबा अपने चमत्कारों की सूचना आपको स्वयं देंगे। बाबा का कहना है कि वह 15 महीने से अन्न एवं जल ग्रहण नहीं किए हैं। राजेंद्र रेग्मी वर्ष 58 साल के ललितपुर नेपाल का निवासी हूँ और इनका शरीर विश्व के आम आदमी से अलग है, अलौकिक है। विस्तृत मौखिक वर्णन करूंगा। मेरे शरीर अनुसंधान करें और सारे विश्व के जानकारी दे। जीव और जगत के रक्षा के लिए महाकाल भगवान उज्जैन भारत काल भैरव नेपाल के भगत की कृपा से यह शक्ति प्राप्त हुई है। इनके शरीर अनुसंधान हेतु नेपाल सरकार, वीर अस्पताल मेडिकल बोर्ड एवं विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान NAST में लिखित आवेदन, प्रमाण निराहार अत्याधिक दवाइयाँ गोलियाँ जो कि बिना पानी के खाने से असर नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। आम आदमी को डॉक्टर की सलाह अनुसार ही खाना चाहिए, मेरी तरह नहीं। दवाई खाई हुई वीडियो बनाकर पेश किए तो वीर अस्पताल मेडिकल बोर्ड एवं विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान NAST ने व्यक्ति की अलग क्षमता, निराहार और अलौकिक डिवाइन पावर को मापन करने की असमर्थता एवं क्षेत्राधिकारी बाहर लिखकर मेरे और स्वास्थ्य मंत्रालय नेपाल सरकार को जानकारी दी गई तो मैंने नेपाल सरकार के सम्मानीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, परराष्ट्र मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी, महामहिम भारतीय, अमेरिकन, ब्रिटिश, चाइना के राजदूत काठमांडू में अपील प्रमाण सहित किया। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। चलो लो आप लोग सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज ये दिल्ली आए नेपाल से निहारी बाबा और अपने आप में अनुसंधान कराना चाहते हैं शरीर का, इसमें अखिल भारत हिंदू महासभा कितनी मदद करेगा? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा इनकी पूरी मदद कर रही है, क्योंकि ये नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, मित्र देश है और वहाँ से हिंदू संत आए हैं, तो अखिल भारत हिंदू महासभा इनका हार्दिक स्वागत करती है और हिंदू महासभा से पूरा इनको समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा और हम सहयोग कर भी रहे हैं। और हमारी प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से मांग है कि चूँकि इनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, जैसा कि उन्होंने आप लोगों के सामने दावा किया कि 15 महीने से कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किए हैं, तो इनके अलौकिक शक्तियों की जांच हो। भारत सरकार की जो भी एजेंसी इसकी जांच कर सकती है, वो एजेंसी इसकी जांच करे और इस पर रिसर्च करे और इससे जो मानव को फ़ायदा होने वाला है, जो मेडिकल साइंस को फ़ायदा होने वाला है, वो फ़ायदा उठाए और नेपाल सरकार को भी सहयोग किया जाए कि इनके परीक्षण से जो लाभ प्राप्त होगा उसका नेपाल की जनता को भी लाभ हो, वहाँ की सरकार को भी लाभ हो। मुन्ना जी, जो ये कह रहे हैं उस पर आप कितना विश्वास कर रहे हैं, जिस तरह जो दावा इन्होंने किया? देखिए, ये महाराज जी का दावा है और इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो मेडिकल परीक्षण जब होगा तो उसी के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकल सकता है, लेकिन मैं तो चूँकि एक हिंदू होने के नाते हिंदू संतों पर भरोसा करता है, संतों पर विश्वास करता है और एक संत के नाते निराहारी बाबा दावा कर रहे हैं, तो मैं इन पर भरोसा कर सकता हूं। लेकिन मेडिकल परीक्षण तो जरूर होना चाहिए, तभी उस पर लोगों का विश्वास जमेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रॉन्ग कह रहे कि पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप? ये तो मैंने पहले भी बताया, तो 4 साल से हुए मैं मीडिया में निकले तो 15 महीने हुए, तो मुझे खुद को मालूम हुआ ना, कोई चीज़ लेने से मुझे तकलीफ जब शुरू होने लगी तो प्यास नहीं लगी, तो डिवाइन पावर की मतलब समझ गए, तो उससे मुझे पूरा मालूम हो गया। कभी मेडिकल जांच कराई आपने? मैंने बहुत सारे 42 साल मेडिकल किया, वो दाढ़ की बजाय से, चेस्ट की बजाय से, बस 42 साल की है तो कोई हिस्ट्री है। मैं हॉस्पिटल में ही काम करने वाले फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूँ, तो मेडिकल में तो क्या क्या रिपोर्ट देखते थे, डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे। तभी मैं जिंदा था, अभी भी मैं जिंदा हूँ। आप लोग को बता रहे हैं कि सारे मेडिकल आम आदमी, विश्व से माफ़ी मांगता हूँ, किसी की डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं खाए। तो मेरे ऊपर जितने दवाई नहीं काम कर रहे तो इसकी भी अनुसंधान हो। जितने 50-100 गोलियाँ खाएँ, 40-50 सीटामोल खाएँ, एंटीबायोटिक खाएँ, कोई भी दवाई ऐसे चॉकलेट की तरह लेने से कुछ नहीं होता है। तो इसकी खोज तो विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, नासा को, सबको रख के करना ही होगा। मैं उसी को के लिए आया हूँ। जांच करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? मैं जांच करने के बाद जब अलौकिक पुष्टि होगी
ये पुष्टि होगी, विश्व में मेरे नाम में एक पैसा नहीं रहेगी, कोई मकान नहीं रहेगी, मेरे पास कोई चीज़ नहीं, संसार को पता चले जितने भी मेडिकल हो, जो भी हो, ये शरीर के बारे में जितने अनुसंधान होगी वो सारे विकलांग, जैसे भारतवर्ष मतलब कि भारत और नेपाल दोनों देश की आपसी समझौता से उन्हीं की हित में खर्चा किया नेपाल जाए। सरकार ने कितनी मदद करी आपकी इसमें? नेपाल सरकार ने अभी तक वो चिट्ठी लेके DRDO में नहीं दिए, और वो क्या कर रहे थे कि नासा ले जाने को प्लान कर रहे थे, वही तो आवाज़ आ रही थी। तो ये प्रकृति को तो नासा तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने DRDO को बोला, एक पत्रकार जी की नाम नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें परराष्ट्र मंत्री जी को भी बात की है, तो उनकी शक्ति क्या है, तो उनको हम लोग अब गवर्नमेंट वीसा के लिए सब कर देंगे, तो हम नासा भेज देंगे। तो नासा रिटर्न करेगी नहीं करेगी, वो ऐसी प्रकृति की DRDO तो किए हैं, तो इसीलिए मैं आए DRDO के। और अभी दिल्ली, एक सवाल हो रहा है कि यहाँ से दिल्ली में जब आए हो आप, तो कौन से संबंधित विभाग से आपने बात करी है इस बारे में? मैंने DRDO में जाके एप्लीकेशन दिए, वो एप्लीकेशन तो दिए, अभी तो वहाँ वो कर रहे हैं। तो हमारे राजदूतावास में जाके, और राजदूतावास में कार्यवाहक राजदूत थापा समथिंग है, उनसे मिले, उनने वो DRDO तो आर्मी की है ऑफिस है, सारा डॉक्टर, तो उनने उनकी जिम्मा लगा दिए। प्रकाश लामिछाने वो कर्नल जी हैं, तो उनकी फ़ोन नंबर भी आपको दिए हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई है। और अब तो भारत सरकार से क्या उम्मीद है आपको? भारत सरकार से हमको ये महाकाल की शक्ति है, इसको DRDO में ले जाके तुरंत नेपाल सरकार को तुरंत बोल के, तुम्हारे जो शक्ति वाले आदमी आए हैं इनको अनुसंधान हम ही कर देंगे, हमको अनुसंधान कर दीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।